हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इज़ द बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर। ये टीआईआर की एप्लीकेशन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले जब इसको हमने पढ़ना है ऑप्टिकल फाइबर को, तो पहले हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में तो पता ही होना चाहिए। वो जल्दी से देख लेते हैं। सपोज ये मैंने माना ये एक डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बार मैंने मान लिया ये रेयरर है। तो यहाँ पर हमारे ये नॉर्मल है। अगर ये लाइट एंगल ऑफ क्रिटिकल से ज़्यादा एंगल पे आएगी तो ये वापस सेम डायरेक्शन में आ जाएगी, यानी कि ये टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। यानी जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के साथ, ये इसको कहते हैं इंटरफेस, ये जो सरफेस है इसको इंटरफेस कहते हैं, इंटरफेस पे टक्कर मारती है तो वो वापस अपनी सेम मीडियम में आ जाती है। कुछ भी पार्ट उसका रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो इसको हम रिफ्रैक्ट नहीं होता, यानी इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर होती क्या है, ये अपने बालों जितनी पतली होती है, हेयर लाइक होती है, लॉन्ग स्ट्रैंड होता है जिसमें क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्स दो मटेरियल यूज़ करते हैं। प्लास्टिक भी यूज़ किया जाता है एक ग्लास और क्वार्ट्स के साथ साथ, सराउंडेड बाय अ ग्लास कोटिंग ऑफ स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी इसमें मैंने आपको एक डायग्राम दिया है। सबसे पहले जो बात कर रहा है ये है वो ग्लास जो जिसको हम कोर कहते हैं, उसके साइड में हमने कोटिंग की है जिसको हम कहते हैं क्लैडिंग, जो उसका बाहरला हिस्सा। तो मैंने लिखा है क्लास कोटिंग ऑफ स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी मैं ये कह सकता हूँ म्यू ऑफ क्लैडिंग जो है छोटा होता है किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर से। चलो सर ये ठीक है। तो आगे देखते हैं, इट इज़ यूज्ड एज अ गाइडेड मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग एंड ऑप्टिकल सिग्नल। ऑप्टिकल सिग्नल को भेजने के काम आता है। जैसे कि मैं मान लिया, सपोज मैं एक डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। मैंने ये मान लिया ये नॉर्मलाइज सरफेस का, रे यहाँ से आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, टुवर्ड्स द लाइक दिस वन इधर जाएगी। ठीक है। अभी क्या होगा, देखो ये जब इधर ये जो रेड लाइन जो मैंने खींची है ये ऐसे नहीं, भाई इधर ही है। एक मिनट मैं आपको ये बताता हूँ, ये डायग्राम में देखने में ऐसे है, एक्चुअली में ये जो कोर है वो एंटर पूरा अंदर तक है, यहाँ तक लाइक दिस वन। ठीक है, ये पूरा कोर है। ठीक है। अभी लाइट जब कोर के अंदर जाती है तो ये यहाँ पर जैसे मैंने लाइट एंटर कर दी, ये सपोज इसको वाइट कलर का ले लेते हैं, कलर ऑफ लाइट को। तो ये मैंने बोली ये कलर ऑफ लाइट एंटर हो गई और इसने इधर टक्कर मारी। तो देखो ये जो रेड डाला है इसका जो मीडियम है, यानी जिसको हम कोर कहते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। यानी अगर मैं इससे नॉर्मल खींचूं, अगर ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लाइट दोबारा टक्कर मार के इस तरफ आ जाएगी। अब मैं इधर नॉर्मल खींचूं, इसका ये नॉर्मल है, तो अब भी ये क्रिटिकल एंगल से एंगल ज़्यादा हुआ क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये बाहर वाला नीले कलर का जो ब्लू कलर की क्लैडिंग है वो रेयर मीडियम है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो लाइट यूँ करके यूँ आ जाएगी। दोबारा यहाँ पर मैं नॉर्मल खींचूंगा तो ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगी तो लाइट दोबारा ही आ जाएगी। यानी लाइट कोर से बाहर जाएगी नहीं, कोर के अंदर ही घूमती रहेगी। कोर से क्लैडिंग, इसको मानो कोर, इसको मानो क्लैडिंग। तो जब लाइट कोर से गई तो ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा था, यानी वो दोबारा वापस कोर में आ गई, क्लैडिंग में गई नहीं। चलो सर ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं इसकी जो मैंने स्लाइड बनाई है। कोर की कंस्ट्रक्शन में लिखा है कोर इज अ सिलेंड्रिकल सेंट्रल सिलेंड्रिकल कोर। ये सेंट्रल सिलेंड्रिकल कोर है, देखो ये डायग्राम में शो की है, मेड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास प्लास्टिक एंड सिलिका। चलो सर ठीक है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू1 लिया है मैंने। म्यू1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ इसकी अगर कोर की 1 लिया, इसकी यहाँ पर ये इंटरचेंज करते हैं, ये म्यू1 है और ये म्यू2 है। जो म्यू1 है कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.52 है, वो ग्रेटर होगा। उसके बाद क्लैडिंग आ जाता है। क्लैडिंग इज सराउंडेड बाय ग्लास और प्लास्टिक क्लैडिंग और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर देन क्लैडिंग। ठीक है। कोर को हमने सराउंड कर दिया ग्लास और प्लास्टिक से, तो जिसको हम क्या कहते हैं, क्लैडिंग। ये मानिए ये कोर है, कोर के ऊपर ये हमने पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक क्लैडिंग, ये जो डायग्राम है क्लैडिंग लगा दी। और इसको बचाने के लिए, क्योंकि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इतनी पतली होती है, इसके ऊपर एक बफर कोटिंग कर देते हैं। बफर कोटिंग प्रोवाइड सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ द कोर क्लैडिंग ऑप्टिकल फाइबर। यानी ये कोर क्लैडिंग को सेफ्टी बचाते हैं। इनक्लोज इन अ प्लास्टिक जैकेट, ये बेसिकली प्लास्टिक की बनी होती है जो को और क्लैडिंग के ऊपर चढ़ा दी जाती है कि ये टूटे ना, क्योंकि ये बहुत पतली होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। आगे डायग्राम देखते हैं वर्किंग वैसे मैं आपको पहले में ही समझा आया हूँ, फिर भी देख लीजिए। इसमें जो लिखा हुआ है वो देखते हैं। लिखा व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द कोर पर लाइट आई ऑफ द ऑप्टिक फाइबर स्मॉल एंगल में आई, इट सफर्स रिफ्रैक्शन लेगी।
एंड स्ट्राइक्स द कोर क्लैडिंग इंटरफेस, कोर क्लैडिंग को टक्कर मारी। एज द डायमीटर ऑफ फाइबर इज वेरी स्मॉल हैंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, साइज बहुत कम है तो अगर ये आप लाइन छोड़ भी देंगे ना, एज द डायमीटर ऑफ फाइबर इज वेरी स्मॉल, ये नहीं लिखेंगे, ये भी लिख दें एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से, देयर फॉर द रे सफर्स TIR एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस, यानी दोबारा कोर में आ जाएगी टक्कर मार के इंटरफेस से, एंड स्ट्राइक इन द अपोजिट इंटरफेस, दूसरी जगह टक्कर मारेगी। एट दैट पॉइंट इंटरफेस आल्सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दोबारा जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से यानी वो TIR होगी। Thus the ray of light reaches the other end of the fiber after suffering repeated total internal reflection along the length of the fiber, सारे फाइबर पे। जैसे देखो यहाँ पर मैंने बताया भी यहाँ से ही आई, पहले यहाँ टक्कर मारी कोर क्लैडिंग के इंटरफेस से, फिर यहाँ मारी। तो ये मैं अगर बताना चाहूँ तो आपको मैं ये बता सकता हूँ भाई ये जो इसका इंटरफेस है, जैसे मैं एक बात बताता हूँ, ये देखो इसका ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये जो एंगल है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा कि वो रिफ्रैक्ट होके इधर आ जाए, फिर ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो करके वो ऐसे चल जाए। यही लाइन सारी मैंने इधर लिखी हुई है सारी, ठीक है। तो मुझे पता लग गया ये म्यू कोर का कितना है, ये कोर सारा अंदर वाला मटेरियल ये कोर ही है, कोर का रिफ्लेक्टिव 1.52 है, बाहर क्लेडिंग है वो रेयर और मीडियम है, इसके बाहर बफर कोटिंग भी लगी होगी, मैंने इस फिगर में शो नहीं की। चलो सर ओके। तो व्हाट इज़ द यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये जो फर्स्ट यूज़ है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपने कभी पेट की अगर एंडोस्कोपी कराई है तो आपको ज़रूर पता होगा, पेट जो हम स्टमक की एंडोस्कोपी कराते हैं उसमें एक लाइट पाइप हमारे माउथ से हमारे स्टमक में एंटर कर देते हैं। यूज टू मेडिकल ऑप्टिकल लाइट पाइप इज इंसर्टेड इन द स्टोमच थ्रू द माउथ टू टेक इमेजेस ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द स्टोमक, ठीक है। बड़े सारे इमेजेस देते हैं, पता लगता है भी कहाँ पर कोई खराबी है या नहीं है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इज एंडोस्कोपी, ये स्कूल में पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखो आजकल रिलायंस ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर रहा है फॉर ट्रांसमिटिंग टेली कम्युनिकेशन सिग्नल्स, तो ये इसके काम भी आती है। सेकंड है, थर्ड है फोटोमेट्रिक सेंसर टू मेज ब्लड फ्लो रेट इन द हार्ट, एंड लास्ट वन इन द फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टोमीटर्स टू यूज मेजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ लिक्विड। तो ये और भी कई जगह यूज़ आता है, तो बेसिकली आपको जो NCERT में यूज़ दिए हैं ये बता दी गई हैं। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा।